तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 में। अब देखो यहाँ से जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे बेस्ड होंगे पिछले कॉन्सेप्ट्स पर और जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जैसे साइन 45 कॉस 45, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है जो आपने पढ़ी होगी उस पर बेस्ड अब आगे के सवाल होंगे और पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स भी लगेंगे। अभी तक जो हमने 19 क्वेश्चंस किए, ठीक है, अपनी ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल सीरीज में, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ नहीं हुआ था, ठीक है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज थे उन सभी का यूज़ हुआ था, पर अब आगे के सवालों में उन फॉर्मूलाज का भी यूज़ होगा और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है जिसमें हर एक एंगल पर क्या क्या वैल्यू होगी उन सब चीज़ों का भी यूज़ होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में, मतलब इस क्वेश्चन में जो सवाल है मेरे भाई वो बहुत सिंपल से हैं, क्योंकि अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो ये सवाल तुम आराम से धुआं धुआं कर सकते हो, कुछ नहीं है इन सवालों में। लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, क्योंकि अभी तुम पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ रहे हो तो हो सकता है कहीं तुम थोड़ा बहुत मिस्टेक कर जाओ। तो जो भी ये मैं 4 सवाल लाया हूँ ये भी अपने आप में एक पीवाईक्यू है। पहला वाला सीबीएसई 2011 में है, दूसरा वाला 2013, फिर 2011, फिर 2014 में, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर सवाल हैं जो कि केवल तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड सवाल है। अगर तुम्हें वैल्यूज़ याद हैं कि किस एंगल पर क्या वैल्यू होगी, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। अब तुम कहोगे यार इतनी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल मैं कैसे याद करूंगा, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो यार अगर तुम्हें याद नहीं हो रही है तो तुम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का नंबर 1 वीडियो जो है वो देख सकते हो। उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूलाज यूज होंगे और पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे आप याद कर सकते हो इजीली, वो मैंने बता रखा है। उसमें मैंने क्या बताया है वो तो आपको वहीं पर जाकर पता चलेगा, बट मैंने उसको ऐसे याद करवाया है कि मैंने उसमें बोला था कि अगर आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी है तो केवल आप जो भी साइन की वैल्यूज होती हैं, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, मतलब आप साइन वाले सारे याद कर लो, बाकी आप सारे के सारे खुद निकाल लोगे। साइन को नीचे से ऊपर पढ़ो तो कॉस की वैल्यूज निकल आएंगी। साइन अपॉन कॉस कर दो, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो तो टेन थीटा निकल आएगा। टेन थीटा को नीचे से ऊपर पढ़ो तो कॉट थीटा निकल आएगा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेकेंट थीटा निकल आएगा, और कॉस थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो तो सीकेंट थीटा निकल आएगा। ये सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हो, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैंने उसी के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक। तो वो वैल्यूज़ आप इजीली याद कर लोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो आप सीख लोगे। देन आप इस पर आओगे, फिर आप इसको सॉल्व करोगे। तो यार बिना टाइम गवाए, खैर टाइम बर्बाद नहीं हुआ आपका, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताई जो कि आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आप परेशान हो कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करें तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। आप इजीली फिर उसमें महारत हासिल हो जाएगी आपको कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखें या याद करें। तो वो नंबर 1 वाला वीडियो मेरा देख सकते हो, या खुद भी पढ़ सकते हो अपने टीचर से, या कोई ऐसा आपको गाइड करने वाला है जिसे वो चीज़ पता है, तो आप खुद भी उस चीज़ को पढ़ सकते हो। यही नहीं कोई मतलब नेसेसरी है मेरा वीडियो देखना, लेकिन अगर कोई आपको आसपास नहीं मिल रहा है, अकेले हो, ठीक है, मतलब कोई टीचर या कोई हेल्प नहीं है आपके पास, तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हो और ईजिली उसको समझ सकते हो। तो आओ यार पहला वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या है, साइन 45 प्लस कॉस 45, तो मुझे तो वैल्यूज़ याद है, आपको भी याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप पढ़ाओ। तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, दोनों को ऐड करो, ठीक है। अब देखो रूट में लिखी हुई चीज़ को जब हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे 1/√2 दो बार लिखा है, दो बार ऐड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 1/√2। रूट की चीज़ों में हमेशा ये चीज़ याद कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2 प्लस √2 लिखा हो, मतलब दो बार √2 लिखा है, तो हम उसे लिख सकते हैं 2√2, ठीक। रूट की चीज़ों में ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। तो 1/√2 दो बार ऐड हो रहा है, मतलब 2 इंटू 1/√2। फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अल्टीमेटली √2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड है आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो √3/2 का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर। इसे आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। अब यार माइनस तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। बात करते हैं पार्ट थर्ड की। इसमें देखो क्या है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो टेन 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, वो तो 1 ही रहेगा ना, ठीक है, प्लस में 3।
3 जो लिखा था कांस्टेंट वही लिखा है, मैंने अलग से कुछ नहीं लिखा, जो सवाल में 3 था वही लिखा है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर। फिर भाई इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व तो खुद ही कर सकते हो, एंड यू आर लेफ्ट विद 13/4। फिर बात कर लेते हैं पार्ट 4 की। 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सीकेंट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो 3 तो लिख दिया, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर, प्लस में सीकेंट 45। तो ये नहीं एकदम सीकेंट 45 की वैल्यू सोचने लगे, सीकेंट 45 कॉस 45 का रेसिप्रोकल होता है। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जैसा कि पार्ट 1 में देखा। अब 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो √2 मिलेगा, तो वही वैल्यू हो जाएगी सीकेंट 45 की। तो क्या लिख दोगे, √2, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे। फिर यार सॉल्व तो खुद ही कर सकते हो, तो आंसर कितना आएगा 3। जब भी देखो, जब भी सीकेंट और कॉसिकेंट की वैल्यूज तुम्हें चाहिए हो, तो ये नहीं एकदम सीकेंट कॉसिकेंट के बारे में सोचने लगे। सीकेंट कॉसिकेंट से पहले कॉस और साइन के बारे में सोचो। जैसे ही कॉस और साइन के बारे में सोच लोगे, उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसी एंगल पे वही वैल्यू उसकी हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे सीकेंट 45 की वैल्यू मुझे भी नहीं आती, तो मैंने कैसे निकाली, मैंने सोचा सीकेंट 45 कॉस 45 का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो मैंने दिमाग में क्या किया, एकदम मेरा 1/√2 आया, और 1/√2 का मैंने रेसिप्रोकल किया √2, और वो मैंने यहाँ पे चिपका दिया। ऐसे ही करना है। अब जैसे मान लो कोई आपसे पूछे सीकेंट 60 डिग्री, तो मुझे सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू नहीं आती, लेकिन मुझे कॉस 60 की वैल्यू आती है। कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा, यानी 2। तो सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई मेरे से पूछे कॉसेकेंट 30 डिग्री, तो मुझे कॉसेकेंट 30 डिग्री की वैल्यू नहीं आती, लेकिन मुझे साइन 30 की वैल्यू आती है। कितनी होती है, 1/2। तो मैं 1/2 का रेसिप्रोकल करूंगा 2, तो कॉसेकेंट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो जब भी कॉसेकेंट और सीकेंट की वैल्यू पूछे, तो सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू अपने दिमाग में एकदम कैलकुलेट कर लो और उसका रेसिप्रोकल कर दो। जो रेसिप्रोकल होकर आंसर आए वही कॉसेकेंट और सीकेंट का वैल्यू होगा उसी पर्टिकुलर एंगल पर। ठीक है, तो ये सिंपल से सवाल थे, मैं भी ये बात जानता हूँ, बट इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि सिंपल है लेकिन इतने सिंपल भी नहीं है। कैलकुलेशन आपको लास्ट तक मेंटेन करके रखनी है, सही करके रखनी है। ठीक है, तभी ये सवाल सिंपल हैं, सारे सीबीएसई में आए हुए सवाल हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर सारे आपके सवाल बेस्ड हैं, वो आपको याद है, तो आप इजीली इन्हें कैलकुलेट कर सकते हो। रेलिवेंट सवाल हैं, ये सवाल आपको आने चाहिए। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपके पास नया नोटिफिकेशन आ पाए और आप इजीली वीडियो को व्यू कर पाओ। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की स्पेशल सीरीज का 20 सवाल था, आगे 21 सवाल पर मूव ऑन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे 21 क्वेश्चन पर, तब तक के लिए यार भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।